अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आखिरकार वो क्रिकेट शायकीन के लिए खुशखबरी आ गई जिसका सबको इंतज़ार था। पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट बोर्ड जो दोनों एक पेज पर आ गए हैं। पिछले दिनों में पाकिस्तान के चेयरमैन ज़का अशरफ और इंडिया के जनरल सेक्रेटरी जे शाह दोनों की साउथ अफ्रीका में मुलाकात हुई। ये मुलाकात आईसीसी के ज़रिए निगरानी हुई, क्योंकि आईसीसी भी यही चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस हों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड आए। ये मुलाकात बेसिकली चीज़ों को फाइनल करने के लिए हुई, क्योंकि कभी पाकिस्तान कह रहा था कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, तो कभी इंडिया कह रहा था कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। इस मुलाकात में 4 चीज़ों पर इत्फाक राय हुआ है, जिसमें से पहली चीज़ ये है कि पाकिस्तान और इंडिया मिलकर एशिया कप का जो शेड्यूल है वो बनाएंगे, इसको रिलीज़ करेंगे। दूसरा ये है कि जो एशिया कप होगा वो हाइब्रिड मॉडल पर ही होगा। इसी बात यह है कि इसके 4 मैचेस जो पाकिस्तान में होंगे और इसके बाकी 9 मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में होंगे। तो मैचेस पाकिस्तान में होंगे, उसमें एक पाकिस्तान और नेपाल का होगा, बाकी दूसरी टीमों के होंगे। पाकिस्तान और इंडिया का जो बड़ा टाकरा है वो श्रीलंका में दम्बुल्ला क्रिकेट स्टेडियम में होगा। इस मुलाकात से ये तो बात वाज़ह हो गई है कि एशिया कप तो होगा, और शायकीन के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हम सबको पाकिस्तान और इंडिया का मैचेस देखने को मिलेंगे। तो ये की जा रही है कि इस एशिया कप में पाकिस्तान और इंडिया के 3 मैचेस हो सकते हैं। एक तो ग्रुप स्टेज में होगा, दूसरा हो सकता है कि ग्रुप 4 में भी इनका मैच पड़ जाए, और तीसरा हो सकता है कि फाइनल में भी इनका टाकरा हो जाए। अब यहाँ बात करते हैं कि इसमें कितने ग्रुप्स हैं और कितनी टीमें हैं। एशिया कप 2023 में टोटल 8 टीमें हैं और इसमें 2 ग्रुप्स हैं। ग्रुप ए में पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल शामिल है, जबकि ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान शामिल है। एक ग्रुप में तो जाहिर है कि पाकिस्तान और इंडिया ही आगे जाएगा, नेपाल तो पहली दफ़ा क्वालिफाई किया है। जो दूसरा ग्रुप है वो बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, उसमें से कोई भी 2 टीमें वो टॉप पे आ सकती हैं। श्रीलंका हो सकता है, बांग्लादेश हो सकती है या अफगानिस्तान हो सकती है। ये जो अब एशिया कप 2023 में होगा ये ओडीआई फॉर्मेट में होगा, क्योंकि इससे पहले जो 2022 में एशिया कप हुआ था वो T20 फॉर्मेट में हुआ था, क्योंकि उसके बाद आईसीसी का वर्ल्ड कप आ रहा था जो कि 2020 का वर्ल्ड कप था। इसलिए एशिया क्रिकेट काउंसिल और आईसीसी ने एशिया कप भी T20 फॉर्मेट में ले गए। लेकिन अब जो होगा वो ओडीआई 50 ओवर का मैच होगा। अब यहाँ बात करते हैं कुछ स्टैट की। एशिया कप का जो करंट विनर है वो श्रीलंका है, और एशिया कप के सबसे ज़्यादा टाइटल इंडिया के पास हैं। एशिया कप में सबसे ज़्यादा स्कोर स्नेत जसूरिया जो श्रीलंका का प्लेयर हैं वो अब रिटायर हो चुके हैं, उसके हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा विकेटें मुथाया मुरलीधरन वो भी श्रीलंका के हैं, उनकी हैं, और वो भी अब रिटायर हो गए हैं। नाज़रीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट। मज़ीद अपडेट जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। शुक्रिया।